नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली का जंतर मंतर अभी हाल में ही एक और बड़े प्रोटेस्ट के लिए चर्चाओं के केंद्र में है। जी हां, वो प्रोटेस्ट यूजीसी रोल आउट और SC/ST एक्ट जो है उसमें सुधार को लेकर जो सवर्ण समाज के युवा थे, जो सवर्ण समाज के लोग थे, वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में उतरे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आरक्षण के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन आरक्षण को आर्थिक आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए। उनकी अलग अलग लगातार मांगे रहीं। उसके बाद ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हुआ, हालांकि उस दिन मीडिया के सुर्खियों में नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा कि ठीक उसी दिन वहीं से थोड़ी ही दूर पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में राहुल गांधी बैठे हुए थे। वो FIR दर्ज करवाने पहुंचे थे उस व्यक्ति का जो कि दिल्ली प्रोटेस्ट, जो CJP का प्रोटेस्ट था, उस दौरान घायल हुआ था। UGC रोल आउट और जो अगर देखा जाए तो SC/ST एक्ट में सुधार हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण का मांग हो, इसको लेकर जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें ज़्यादातर लोग सवर्ण समाज के थे। सवर्ण समाज के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। प्रभा साक्षी की टीम भी वहां गई थी। हमने देखा कि कम से कम नहीं भी तो 5 से 10 हज़ार लोग वहां पहुंचे थे। ठीक है। इसके अलावा जो प्रोटेस्ट साइट पे लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था, उसको लेकर भी एक नाराज़गी थी और आखिरकार अंतिम में प्रशासन के दबाव के बाद वो प्रोटेस्ट, वो जगह को खाली कराया गया। टॉलस्टॉय मार्ग पर भारी हुजूम लोगों का वहाँ पे जुटा था। लेकिन उसके बाद अब देश में एक अलग बहस छिड़ गई है। आरक्षण को लेकर बहस छिड़ गई है। उस प्रोटेस्ट के तुरंत बाद हर्ष दुबे, जो कि नीट वाला जो प्रोटेस्ट चल रहा था, अपने आप को नीट अभ्यर्थी बताते हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें जनरल कास्ट होने की वजह से नुकसान सहना पड़ा। उनके जो मार्क्स हैं, वो जो कट ऑफ मार्क्स हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं, जबकि उनसे कम नंबर लाने वाले लोगों का एडमिशन हो जाता है। उनसे उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद ब्रजेश पाठक ने कहा कि आप लोगों की जो मांग है वो हमने सुनी है और हम आगे भी पहुंचाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र के नेताओं से भी इनकी मुलाकात होगी। लेकिन जो एक हिस्सा थे हर्ष दुबे उस प्रोटेस्ट के, लेकिन अब उस प्रोटेस्ट में शामिल अलग अलग लोग हर्ष दुबे को निशाने पर ले रहे हैं। ये अलग मामला अब शुरू हो गया है। लेकिन हर्ष दुबे जैसे ही ब्रजेश पाठक से मिले और ब्रजेश पाठक ने अपने ट्विटर पे इसकी फ़ोटो को साझा किया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति ही क्या, पूरे देश में आरक्षण और जो राजनीति करते हैं, जो क्षेत्रीय दल है, वो खुलकर इसके खिलाफ बोलने लगे और अखिलेश यादव ने इसकी शुरुआत की। बाद में मायावती भी आई, चिराग पासवान का भी बयान आया, भले ही वो NDA में हो, और बाकी तमाम दलों का। और उन्होंने साफ तौर पे इनका कहना है कि आरक्षण कभी समाप्त नहीं हो सकता है। आरक्षण जो है जिनको मिला हुआ है उनको रहेगा। आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लगातार जाति का रंग देने की कोशिश हो रही है। उसमें इस तरह की चीज़ें जब हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण को PDA के फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं BJP हिंदुत्व के मुद्दे पर लामबंद रखने की कोशिश हिंदू वोटों को करेगी। अब देखना होगा कि किसे कितनी कामयाबी मिलती है। लेकिन आरक्षण का जो मुद्दा है वो गरमा रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट भी काफ़ी महत्व रखते हैं, ठाकुर वोट भी काफ़ी महत्व रखते हैं, यानी सवर्ण समाज के वोट भी महत्व रखते हैं। सवर्ण समाज अगर BJP से नाराज़ होता है तो फिर BJP का क्या होगा, ये भी बड़े सवाल हैं। तो आने वाले चुनावों के दौरान जो उत्तर प्रदेश में होना है उस पर हम सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन फ़िलहाल में देखा जाए तो ये मुद्दा धीरे धीरे ही सही, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र में है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।